स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 आओ समझे विज्ञान, जिसका नया नाम विज्ञान भारती फर्स्ट हो गया है इस सत्र से, उसके पाठ 12 गति का हम लोग अभ्यास प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कहा है निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। मेज, टीवी, उड़ता पक्षी, अलमारी। तो गतिशील वस्तु कौन सी है? उड़ता पक्षी, तो इसको हम टिक कर देंगे। खा है किसकी गति रेखीय गति नहीं है? पंखा, दौड़ता धावक, चलती कार, उड़ता वायुयान। तो भैया उड़ता वायुयान, चलती कार, दौड़ता धावक सब रेखीय गति करते हैं। पंखा जो है वृत्तीय गति करता है, अतः यह रेखीय गति नहीं है, जिसको हम सही कर देंगे। प्रश्न गा है घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो जो पेंडुलम होता है वो दोलन करता है, इसको हम टिक करेंगे दोलन गति पे। घा है चाल का यसाई मात्रक। पहला मीटर प्रति घंटा, दूसरा सेंटीमीटर पर मिनट, तीसरा मीटर पर सेकंड, चौथा मीटर गुणे सेकंड। तो चाल का जो यसाई मात्रक होता है मतलब ये होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम तीसरा नंबर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है स्तंभ का के कथनों का मिलान स्तंभ खा के कथनों से कीजिए तथा सही जोड़े बनाइए। तो स्तंभ का में है कार की गति, पंखे के ब्लेड की गति, झूले की गति, लट्टू की गति। दूसरी तरफ है घूर्णन गति, दोलन गति, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति। तो देखिए कार की जो गति होती है वो रेखीय गति होती है, जिसे सरल रेखीय गति भी आप कह सकते हैं। तो जो सा नंबर पे है उसे मैच करा देंगे। खा है पंखे के ब्लेड की गति, तो ये गोल गोल घूमता है, वृत्तीय गति करता है, तो दा से मैच करा देंगे। झूले की गति, तो झूला जो है दोलन करता है, ठीक है, तो उसका बाद से दोलन से मैच करा देंगे। और लट्टू की गति, लट्टू अपने स्थान पर खड़े खड़े चारों तरफ घूमता है, जिसे हम कहेंगे घूर्णन गति, तो आ नंबर से मैच करा देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिए गए कथन में सही अथवा गलत बताएं। का कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है? बिल्कुल सही है। खा है किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है, एक गलत है। गा है घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है, तो गलत है क्योंकि पेंडुलम की गति दोलन गति है। घा है गतिशील वस्तु के साथ अपनी स्थिति गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हर समय उसका एक नया वेग होगा, एक नई गति होगी। प्रश्न नंबर 4 है किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उसे विराम अवस्था या वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 से यहाँ पे जो फिजिक्स के, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, और ये भौतिक विज्ञान का ही चैप्टर था आपके साइंस में, जो आगे चल के इसकी एक अलग शाखा बनेगी जिसका नाम होगा भौतिक विज्ञान। तो उसमें भौतिक विज्ञान में सवाल वगैरह भी होते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं अपने हाथ से इसका आंसर बनाया हूँ, क्योंकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत है, कुछ सोल्यूशन यहाँ पे गलत प्रिंट हो गए हैं मिस्टेक से। चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। कोई कार चित्रानुसार बिंदु ए से बी तथा सी से होते हुए बिंदु डी पर 2 घंटे तक में पहुंचती है। कार द्वारा चलाई गई कुल दूरी तथा विस्थापन, चाल और वेग बताइए। तो ये चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसमें बताया गया है कि कार ए से चल रही है, फिर बी, फिर सी, फिर डी पर रुक जा रही है। ठीक है, यही ये कह रहा है। तो पूछ क्या रहा है? कुल दूरी। तो कुल दूरी देख लो, पहले ए से बी तक गई, बी से सी गई, सी से डी गई, तो हम लिखेंगे ए बी धन बी सी धन सी डी। तो जोड़ लेंगे, ए बी है 2, बी सी है 4, सी डी है 5। तो क्या हो गया, इन सबको जोड़ेंगे आएगा 11, और दूरी दी है किलोमीटर में, हम लिख देंगे इसकी इकाई, इसका मात्रक किलोमीटर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कुल दूरी का।
इसके बाद हमको निकालना है विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में थोड़ा अंतर जान लीजिए। दूरी क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर से आपका विद्यालय सीधा सीधा, मतलब उसमें बाई रोड ना देखा जाए, मतलब अगर कोई रास्ता अगर आप सोचें तालाब के बीच से भी जा रहा है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। एक्चुअल में आपके घर से सबसे नज़दीकतम दूरी आपके विद्यालय की क्या है, वही आपका विस्थापन होगा। अभी जैसे आपको अपने घर से विद्यालय जाना है तो आप चाहे पूरा गांव घूमते हुए, 4 6 10 गांव घूमते हुए, जिला घूमते हुए, ब्लॉक घूमते हुए जाएं तो ये आप दूरी तो जरूर तय करेंगे, लेकिन ये आपका विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन आपका सदैव वही रहेगा जो आपके घर से आपके विद्यालय की रियल मतलब सीधी सीधी जो दूरी है, ठीक है। तो ये यात्रा करता हुआ कहाँ तक पहुंचा था, ए से बी होता हुआ, सी होता हुआ आया था डी पे। एक्चुअली वो कितना दूर आया अपने घर से, ये डी वाले बिंदु तक कितना दूर है, जो ये यहाँ पर दर्शाया गया है 5 किलोमीटर, ठीक है। दो विस्थापन कितना कहा जाएगा, 5 किलोमीटर, क्योंकि जो एक्चुअल दूरी उसने तय की है, ठीक है, वही माना जाएगा जो एक्चुअल दूरी उसके ए बिंदु से डी तक के है। अब डी तक पहुंचने में और दूरी घूम कर जाता है, लेकिन विस्थापन उसका चेंज नहीं होगा, विस्थापन उतना ही होगा जो उसकी एक सीधी सीधी दूरी, सबसे नज़दीकतम दूरी होती है। तो सीधा सीधा बिंदु ए से डी तक की दूरी जो है विस्थापन है, 5 किलोमीटर वो है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है चाल। देखिए चाल होता है कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी 11 किलोमीटर थी, ठीक। एक सूत्र है चाल का, कुल दूरी हमने अभी निकाला है 11 किलोमीटर, समय दिया है 2 घंटे। अगर आप प्रश्न में जाएंगे तो 11/2 कर देंगे, फिर इसको जब काटेंगे आएगा 5.5, फिर इसका मात्रक आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, जो km मैंने लिखा है वो किलोमीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको आप अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें बदल सकते हैं, फिलहाल यहाँ से कोई कंडीशन नहीं है कि आप मीटर पर सेकंड में ही निकालिए। किलोमीटर प्रति घंटा की बात नहीं किया था, लेकिन मात्रक यही दिया है तो मैं यही यूज कर लिया हूँ। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा है, लास्ट में पूछा है वेग बताइए। जिस तरह से जितना अंतर दूरी और विस्थापन में होता है, उतना ही अंतर चाल और वेग में होता है। चाल में देखिए फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी मतलब देखिए वो ए से डी तक पहुंचने के लिए कितना घूम कर गया, मतलब ए से पहले बी पर गया, बी पर गया, बी से सी पर गया, फिर सी से डी तक आया। लेकिन अगर वो चाहता सीधा सीधा ए से डी पर पहुंच जाता, दूरी उसको उतना ही तय करनी थी, एक्चुअल दूरी उतनी ही है उसके ए बिंदु से डी तक, जैसा कि आपने चित्र में देखा, तो इसे वो विस्थापन कहते हैं। तो वेग जो होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, ठीक। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। समय कितना घंटा लगा था, 2 घंटे, ठीक है। तो विस्थापन की तरफ से 5 किलोमीटर, तो 5/2 कर देंगे आएगा 2.5, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर या 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका वेग ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, कोई कार 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। जो मैंने मी लिख के बिंदी लिखा है मीटर है, जो एक तिरछी पाई उसको प्रति पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ बटे से ही होता है, जैसे बटे 2/3 लिखते हैं, सेंस वही है, ठीक है। और जो से लिख के बिंदी है वो सेकंड है, ठीक। ये यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए दिया क्या क्या है, दिया है दूरी, जो दिया है हम उसको पहले लिख लेंगे। दिया है दूरी 360 किलोमीटर, समय 6 घंटे। हमको निकालना है औसत चाल। औसत चाल होता है, उसका सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 360, समय है 6, और दूरी दी गई किलोमीटर में, समय दिया है घंटे में। तो ये जो हम 360/6 करेंगे, जिसको जब काटेंगे 6 के 6, 6 छाक 36, और एक जीरो एक्स्ट्रा पहले से है तो यह हो जाएगा 60, तो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये तो हो गया आपकी औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर आ गया, ठीक है। पूछा था मीटर पर सेकंड में भी, तो अब औसत चाल मीटर पर सेकंड में होगी, क्योंकि हमको निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है, कहने का मतलब है समय हमको चाहिए सेकंड में, दूरी चाहिए हमको मीटर में, जबकि दूरी दी गई है किलोमीटर में, ठीक है। दूरी कितना थी, 360 किलोमीटर। चलिए देख लेते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये चूंकि 1 किलोमीटर होता है बराबर 1000 मीटर,
इसलिए 360 किलोमीटर हो जाएगा, 360 गुणे 1000 मीटर। ठीक, अब समय क्या है, 1 घंटा समय है। ठीक है, इसको हम बदलेंगे सेकंड में। 1 घंटा समय होता है 60 मिनट का। ठीक, 1 घंटा 60 मिनट का। और अब जान लीजिए 1 मिनट होता है 60 सेकंड का। अगर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 तो 60 मिनट बराबर क्या होगा, 60 मिनट बराबर होगा 60 गुणे 60 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ये होगा। तो 60 गुणे 60 सेकंड देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये 1 घंटा है। जब 1 घंटा में 60 गुणे 60 सेकंड, तो 6 घंटा में कितना होगा, 6 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड। ठीक, ये आ गया आपका समय इतना सेकंड। गुणा हम इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अभी आगे हमको काटने में आराम मिलेगा, वहाँ हमको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे औसत चाल। हमने क्या पढ़ा, औसत चाल, कुल दूरी कितना थी, 360 किलोमीटर। मीटर मतलब हमने 360 गुणे 1000 लिख दिया। समय था 6 घंटे, जब इसको हमने सेकंड बदला 6 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। अब ये 6 है, 6 के 6, 6 छहाक 36, 0 0 लगा जाएगा, 60 आ जाएगा। इस 60 से ये 60 कट जाएगा। ठीक, आएगा फिर 1000 भाग बटे 60 मीटर बटे सेकंड। तो 1000 बटे 60 को जब आप भाग दोगे अपनी रफ कॉपी पे जाके, ये आएगा 16.66 मीटर बटा सेकंड। जो है इसको हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। तो दिया क्या है, दिया दूरी 120 मीटर यहाँ पे, और चाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड। समय पूछा है, समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 120, चाल है 20, तो 120 बटे 20 काट देंगे, आएगा 6, 6 क्या आएगा, सेकंड। समय सेकंड में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में है, दूरी मीटर में है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। दी गई सारणी से समय दूरी ग्राफ खींचिए। तो देखिए एक सारणी बनी है, ये इसको बुक में आपके इस तरह से थी। ठीक है, मतलब ये एक बॉक्स था, ये बीच में ऐसे था, ये ऐसे था, मतलब दूरी दी गई मीटर में। ठीक है, 0 मीटर इस तरह से, 0 मीटर पे, ठीक है, समय 0 सेकंड, मतलब जब वो स्टार्ट नहीं हुआ, 0 सेकंड में समय, ये देखिए 0 सेकंड दिया है, मतलब अभी बॉडी मूव करना शुरू नहीं की है। मूव करना मतलब गति करना शुरू नहीं की है, तो समय भी 0 है, अभी समय भी नहीं लाश हुआ है, बॉडी विरामा वस्तु जो है विरामावस्था में है। जैसे 3 मीटर दूरी तय करती है, तो 3 मीटर तय करने में उसको लगते हैं कितने सेकंड, 2 सेकंड। ठीक, 6 मीटर 4 सेकंड में, 9 मीटर 6 सेकंड में, 12 मीटर 8 सेकंड में, 15 मीटर 10 सेकंड तय करती है, 18 मीटर 12 सेकंड तय करती है। यही एक साड़ी है, साड़ी से ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ चलिए बना लेते हैं। एक देखिए, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई। तो एक्स एक्सिस पे हमने दिखा दिया क्या, समय को। ठीक, और वाई एक्सिस पे दूरी को। अब देखिए जब हम 0 पर थे, मतलब जब ये समय 0 था, तो दूरी भी 0 मीटर तय की गई थी, तो हम यहीं रहेंगे 0 पर। और 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद हमने कितना दूरी तय की थी, 3 मीटर की। तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसको इस दिशा में, इसको इस दिशा में ऐसे खींचेंगे, जहां पर कटेगा वहां पे बिंदी रख देंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, और 4 सेकंड पे हमने 6 मीटर तय किया था, ऐसे। देखिए इसको देखिए, 4 सेकंड पे हमने 6 मीटर की दूरी तय की थी। 6 और 4 सीध में जो कटान बिंदु है, उसको हम ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। 6 पे देखिए हमने 9 मीटर की दूरी तय की थी, 8 सेकंड में देखिए हमने 12 मीटर दूरी तय की थी। तो इस तरह से आप इसे डार्क करते चले जाएंगे ऐसे ऐसे। बाद में क्या करेंगे, बाद में जो ये डार्क वाले सर्कल हमने बनाए थे, इसको हम देंगे मिला ऐसे ऐसे,
जो मिला देंगे, जो भी ये रेखा प्राप्त होगी ये क्या होगी, आपकी ये ग्राफिकल रेखा होगी। ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं था, केवल चित्र बनाना था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, यदि 5 मील बराबर 8 किलोमीटर तो निम्नलिखित को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। पहला 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 1 मील प्रति घंटा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करते हैं। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ये देखिए लिखा गया है, मैंने बताया था जो प्रति होता है समझिए वो बटा ही है। जैसे मीटर प्रति सेकंड अगर लिखा है तो समझिए मीटर बटा सेकंड लिखा है, और मीटर के यहाँ हम 1 जोड़ सकते हैं, 1 मीटर बटे 1 सेकंड। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं लिखा है उसके पहले हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर बटे घंटा लिखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ठीक, अब इसको निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, मात्रक को चेंज करेंगे, बदलेंगे। क्या बदलेंगे, जो किलोमीटर में मीटर में कर देंगे। तो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा होता है 60 मिनट। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड। हमारा ऊपर वाला काम हो गया मीटर में, तो इसको मीटर में रहने देंगे। हमारा है नीचे 60 मिनट। जब 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 60 मिनट होगा 60 गुणे 60 सेकंड। अब ऊपर मीटर नीचे सेकंड आ गया, इसको हम हल कर लेंगे। जैसे हल कैसे करेंगे, इधर 1 0 तो इधर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इधर से 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 36, 10 बटे 36 को जब काटेंगे 0.277 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। अगला चेंज करना था 1 मील प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। तो 1 मील प्रति घंटा को लिख सकते हैं 1 मील बटे 1 घंटा। ठीक, इसी को निकालना था। अब मील का पहले तो मीटर बदलना है, तो पहले मील में जाने कितने किलोमीटर होते हैं, फिर किलोमीटर हमको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्योंकि ये दिया था क्या, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, तो 1 मील हो जाएगा 8 बटे 5 किलोमीटर। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं कि 1 मील बटे 1 घंटा बराबर 1 मील की जगह लिख देंगे 8 बटे 5 किलोमीटर, और 1 घंटा की जगह लिख देंगे 60 मिनट। अभी काम समाप्त नहीं हुआ, अभी हम मील से आ गए किलोमीटर में, घंटा से आ गए मिनट में। आगे हमको बढ़ना है, करना है मीटर में। तो अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 8 बटे 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 8 बटे 5 गुणे 1000 मीटर। और जब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुणे 60 सेकंड। ठीक, ये आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब काट देंगे। काटेंगे कैसे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए आप लोगों के काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और हमारा काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लास्ट में आंसर आना वही है। चलिए इस 0 से इस 0 निपटा देते हैं, इससे इसको निपटा देते हैं। ठीक है, और इस 5 से 2 9 10, तो 8 दूनी 16, और नीचे 6 36, तो 16 बटे आ जाएगा 36, और इसको जब काटेंगे तो आएगा 0.44 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 11 है, दिए गए समय दूरी ग्राफ में ज्ञात कीजिए। ग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिए पहले, समय दूरी ग्राफ। यहाँ पे समय है, यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, और ये दूरी है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है पहले देख लेते हैं। पहला है 3 सेकंड बाद वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी। 3 सेकंड बाद, तो देखिए 3 सेकंड कहाँ हो रहा है, ये समय मैंने बताया क्या है, समय 3 सेकंड यहाँ हो रहा है। 3 सेकंड बाद देखिए ये जो बिंदु है कैसे पहुंचेगा, किसके सामने, किस दूरी के, देखिए 8 के। ठीक, तो 3 सेकंड बाद मतलब वस्तु जो है जो दूरी तय करेगी कितना, 8। देखिए यहाँ पे मीटर, किलोमीटर या सेकंड या घंटा, मिनट नहीं दिया है, इसलिए हम उसके सामने कोई मात्रक नहीं लिखेंगे, केवल 8 लिखेंगे। यदि आप कुछ मात्रक दिखाना चाहें तो केवल आप 8 इकाई इसके सामने लिख सकते हैं। क्या, इकाई। जब किसी का मात्रक ज्ञात नहीं रहता तो हम उसको इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, 8 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें था, अगला था ये दूसरा, आप देखिए, कब से कब तक वस्तु विरामावस्था में रही। विरामावस्था में वस्तु कब रहेगी,
जब समय के साथ वस्तु की गति में परिवर्तन ना हो। तो समय के साथ देखिए 3 सेकंड पर वस्तु P पर थी, मतलब 8 मीटर या 8 इकाई दूरी तय करके यहाँ थी। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ 5 सेकंड पर, 5 सेकंड पर वस्तु कहाँ है, 8 ही मीटर दूरी पर है। मतलब जब 3 सेकंड का टाइम हुआ, 3 सेकंड 3 घंटा या 3 मिनट का जब टाइम हुआ था, तब भी वस्तु 8 मीटर दूरी तय की थी। और जब उसके आगे बढ़े 5 इकाई समय के लिए या 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, तब भी वस्तु 8 मीटर की ही दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, P और Q के बीच में वस्तु क्या थी, विरामावस्था में, उसने दूरी तय नहीं की। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे ग्राफ सपाट हो गया, समय तो बढ़ा लेकिन दूरी नहीं बढ़ी। तो हम इसको यहाँ दिखाएंगे, P से Q तक क्या थी, वस्तु विरामावस्था में, जो क्वेश्चन पूछा था। तीसरा देखिए, तीसरा है 7 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। 7 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ देखिए 7 सेकंड आपका कहाँ पूरा होता है, देखिए यहाँ पे हम पहुंच रहे हैं R पे, और R सामने क्या है, 14। 14 क्या है, वो दूरी थी। ठीक है, तो कुल चली गई दूरी 7 सेकंड में कितना, 14। तो यहाँ पे 14 कुछ मीटर मेंशन नहीं किया था, ना किलोमीटर किया था, तो हम 14 किलो लिख के छोड़ दिए। इसको आप इकाई लिख सकते हैं, या आप कोई मात्रक भी अगर लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।